नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस हम चालू किए हैं वो बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी आज तक जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उस वही सारे प्रश्न हैं और वो जितने भी हम प्रश्न ले रहे हैं वो इसी बुक से है, मतलब इसी घटना चक्र के पूर्वावलोकन से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टोटल 1992 से लेके 2022 तक जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी ने कराई हैं उस सारे परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्न इस बुक में हैं। आईसी बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, जैसा कि हमने संविधान के 10 प्रश्न किए थे, आज कोशिश करेंगे 20-25 प्रश्न करने की, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। शुरुआत में ये इतिहास का है, ठीक है। उसके बाद जो है लगभग 300 प्रश्न के बाद बीपीएससी संविधान का टॉपिक है, ठीक है। और संविधान का टोटल अभी तक 201 प्रश्न एग्ज़ाम में बने हुए हैं, ठीक। आ गए हम भारतीय राज्य व्यवस्था पे, ठीक। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हमने 10 प्रश्न थी वो हमने कल कर लिया था। आज हम 11 से चालू करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना समय को गवाए हम प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक। तो प्रश्न नंबर 11 जो हमारा है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपका किस अनुच्छेद में आता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपका जो है वो भाग जो मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में है, ठीक है। और ये इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है सूचना का अधिकार, और दूसरा है काम का अधिकार, और तीसरा शिक्षा का अधिकार, और चौथा यहाँ पे मकान का अधिकार। तो ये मकान का अधिकार और शिक्षा काम का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। आर्टिकल 21(1) में आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है। और साथ में आपका जो सूचना का अधिकार है, आपको मतलब भारत के नागरिक होने के कारण आपके बारे में सूचना आपको जैसे कि बिहार पीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है टीचर का, तो इसका सूचना सभी को मिला, ये नहीं कि कुछ ही लोग को मिला है। तो इसी प्रकार के सबका अधिकार होता है सूचना का। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किए हो, मतलब जो भी किया होगा 2011 के बीपीएससी के प्री के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, ठीक। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक, आगे जी। तो प्रश्न नंबर 12 हमारा पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है, ठीक है। इसमें से कौन सा भाग 4 में स्थित है, ठीक। तो भाग 4 आपका क्या है? भाग 4 आपका जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और ये कहाँ से लिया गया है? यह है आयरलैंड से लिया गया है। और भाग 4 जो आपका अनुच्छेद है, इसको कहा गया है कि ये बैंक का ऐसा चेक है जो बैंक अपने मर्जी से इसका भुगतान करेगी, ठीक, इच्छा अनुसार अपना इसका भुगतान करेगी। तो आइए इसके बारे में देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन पहला है, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा। तो जो इसमें भाग 4 के अकॉर्डिंग जो बातें कही गई हैं, भाग 4 में टोटल आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। तो इसमें पहला आपका निहित है समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा भी निहित है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिहार पीसीएस के 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रश्न नंबर आपका जो 13 है वो 2 बार पूछा गया है, और ये मौलिक कर्तव्य का जो प्रश्न है बहुत ही मतलब लगभग हर परीक्षाओं में इससे संविधान के प्रश्न जब बनते हैं तो लगभग हर परीक्षाओं में मौलिक कर्तव्य से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो पूछ रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था आपका, इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक।
तो बाद में ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ तब इसको जोड़ा गया? तो क्या 32वां, 42वां, 15वां संविधान संशोधन या फिर 46वां संविधान संशोधन? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो टोटल मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 हैं, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो उस समय मौलिक कर्तव्य जो है आपके 10 थे। तो एक जो है वो कब जोड़ा गया? तो एक जो है आपका 86 जब संविधान संशोधन हुआ तब इसको एक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया कि गार्जियन के, अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें, ठीक है। और इससे मतलब किसके क्या कहते हैं आपका सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो ये सरदार सौर सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर ये प्रश्न पूछे तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया, ठीक। अब 14 प्रश्न की बात करेंगे तो 14 प्रश्न आपका ये है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो और कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 15वां के बारे में। तो जो प्रश्न नंबर 15वां आपका है, इसमें ये पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन होता है? मतलब राष्ट्रपति का पद कौन लेगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों न रहे तो, ठीक। तो इसमें पहला आपका जो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा जो ऑप्शन है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा जो ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उस पद पे बैठते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं बैठते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पद पे बैठते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कब हुआ था? तो ऐसा जब जाकिर हुसैन का पद खाली हुआ था, मतलब कार्यकाल के उपरांत ही पद खाली हुआ था, तो उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पद ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने इस पद को ग्रहण किया था, मतलब राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था, ठीक। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 16वां की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है? ये सारे जो प्रश्न हैं, लगभग सारे जो इतने जो प्रश्न बन रहे हैं वो टोटल आपका मतलब सभी बीपीएससी आज तक जितनी परीक्षाएं कराई हैं सभी में ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी सन में पूछा गया है, ठीक। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है, ठीक है। तो ये 2008 में जो प्रश्न पूछा गया था तो उस समय प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, तो उनका क्रम पूछ रहा है कि कौन सा क्रम था, ठीक। तो वो 12वां, उस समय उनका क्रम जो है 12वां, लेकिन वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं और कौन से नंबर है इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए वर्तमान का हम एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है। वर्तमान में इस समय कौथे और कौन है ये आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक। तो यहाँ पे 12वां देख लीजिए, 12वां पे प्रतिभा देवी पाटिल थी, देवी सिंह पाटिल, जो कि 2007 से 2012 तक थी। ये प्रश्न जो है 2008 में पूछा गया था, ठीक। तो अब इस समय प्रेजेंट टाइम कौन है? प्रेजेंट टाइम जो है आपका द्रौपदी मुर्मू है और वो 15वें नंबर पे हैं और दूसरी महिला हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की रहने वाली हैं। और इन्होंने कब पद को ग्रहण किया था? तो 25 जुलाई 2022 को इन्होंने पद को ग्रहण किया था, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न के बारे में, प्रश्न नंबर 17 के बारे में। तो जो प्रश्न नंबर 17 हमारा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जो कोई भी विधेयक जो संसद में प्रस्तुत होता है तो जब उसमें राष्ट्रपति अपनी सहमत दे देते हैं, राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो आपका वो एक मतलब अधिनियम बन जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। ये भी जो है आपका, ये भी मतलब उस समय वर्तमान के अनुसार पूछा गया है, मतलब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो मोहम्मद
हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 12वां क्रम है, लेकिन वर्तमान में कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो कौन है? वो अटॉर्नी जनरल है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। वो कौन है? अटॉर्नी जनरल है, ठीक। तो अभी 10 प्रश्न रखते हैं, फिर शाम को 10 प्रश्न, टोटल आज 20 प्रश्न हो जाएंगे। जी धन्यवाद। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और जो दिक्कत हो उसको कमेंट करिए।